हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही होगा 24 जुलाई यानी कल से सिलेक्शन पोस्ट के जो पेपर हैं स्टार्ट हो चुके हैं। और इन पेपर्स पर सभी की नज़र थी कि कैसा पेपर होता है, क्योंकि एसएससी ने अभी नया वेंडर चेंज किया, तो एक तरीके से उसकी शुरुआत थी नए वेंडर की। और कल पहला दिन था, तो उसमें जो बच्चों के रिव्यू आए हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। और हर लेवल का, जो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन लेवल का, सबका पेपर में जो लेवल है बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। तो भाई जो भी आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CHL, CGL या MTS, तो वो उन्हें काफ़ी ध्यान से देखने की ज़रूरत है इस वीडियो को। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से आगे अब लेकर चलना है। क्या जो पहले TCS क्वेश्चंस कराता था वो अब उनका कोई फ़ायदा है करने का, उन्हें PYQs को देखने का, या आपको वो करके जाने हैं। और जो आप अलग अलग टीचर्स पे लाइव लेक्चर्स ले रहे हो और लगे पड़े हो, मतलब उन्हीं के भरोसे हो, तो क्या भरोसे रहना ठीक है? कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना ऊपर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का बोलबाला रहा, किस में कितना पैटर्न चेंज हुआ, हम सब देखेंगे। मैथ में देखेंगे, रीजनिंग और आपकी GK इंग्लिश, सब में देखेंगे कि सब में क्या क्या आपको करके जाना है, क्या नहीं करके जाना है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे वो तरीका जो अब कितना गलत है एडिक्विटी के हिसाब से। और TCS जो था उसमें पेपर जो बन रहा था वो कुछ अलग था, उसका क्वेश्चन बैंक अलग था। तो सारी बात करेंगे कि AI ने किस तरीके से पेपर के पैटर्न पे पूरा इम्पेक्ट किया है, पूरा बदलाव डाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले से। देखो, जैसा कि कल पहली शिफ्ट हुई तो उसी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। कहीं कहीं सेंटर्स पे तो कैंसिल हो गया पेपर, और कहीं कहीं हुआ पेपर। तो व्यवस्था पूरी ख़राब थी। जो कॉमन सभी बच्चों की शिकायत आई वो ये थी कि कहीं सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कहीं पंखे नहीं हैं, कहीं एंट्री लेट हो रही है, और कहीं माउस काम नहीं कर रहा। तो ऐसी शिकायतें थी जो कि मेजर शिकायत हैं, और इन पे SSC को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चे जो इतनी इतनी दूर सेंटर दिए हैं फिर भी वहाँ व्यवस्था नहीं मिल रही, तो वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। और बात करते हैं, जैसा कि पहला पेपर हुआ, जैसे 10th लेवल का पेपर हुआ कल, और उसमें पहली शिफ्ट में, तो उसमें देखने को क्या मिला, जो पेपर का लेवल था वो एकदम अलग था। जैसे 10th लेवल का आपका सपोज दैट कोई भी पेपर होता है GD वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि एक SSC का पहले क्वेश्चन बैंक था, तो GD का क्वेश्चन आपके CGL में भी आ रहा है, MTS के क्वेश्चन इधर आ रहे हैं, और CGL के MTS में आ रहे हैं, MTS के CGL में, कुछ ऐसा था पहले सीजन, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन जो कल देखने को मिला वो ये था सबसे बड़ी बात, कि जो बच्चे मतलब PYQs वगैरह करके गए थे तो वो तो एकदम निराश होकर आए। उसमें देखने को ये मिला कि जिन्होंने इन्होंने जैसा कि बोला है कि इन्होंने क्वेश्चन बैंक जो है एक तरीके से AI से बोला कि क्वेश्चन बना दो, 10th लेवल का पेपर बनाना है। तो AI ने क्या किया है कि उसमें 10th लेवल का ना बना के 6th 7th लेवल का इतने का बना दिया पेपर। अब वो इतना आसान था कि बच्चे सभी अटेम्प्ट कर करके आए, तो सभी ने पेपर दिया और सभी के अच्छे खासे मोस्टली बच्चों के अटैम्प्ट थे। और कई कई सेंटर्स पर तो काफ़ी दिक्कतें भी आई बच्चों को, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। तो यही सब देखते हुए बच्चे काफ़ी परेशान हुए। अब उन्हें ये लगने लगा कि जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका पेपर कैसे आता है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आया जो कल और आज जो अभी आ रहा है अभी जो, तो उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला है। अब पेपर ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारा 10th लेवल का पेपर ऐसे ही बना दिया, इसमें तो काफ़ी अच्छा उन्होंने उछाल मारा है, काफ़ी अच्छा लेवल चेंज हुआ है। इसकी जो एडिक्विटी ने पेपर लिया है इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें। और हम सारे सब्जेक्ट्स का ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे मैथ है, आपकी इंग्लिश है, रीजनिंग है, GK। और GK में तो मतलब एकदम ही तुम जहाँ से पढ़ रहे थे बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दिया है। तो शुरू से शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं मैथ की। देखो, मैथ में क्या हुआ कि पहले एक, जैसे सपोज दैट प्री का लेवल अलग होता है, मेंस का अलग लेवल होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चंस मेंस में आते थे वो प्री में भी डाल दिए। और कुछ कुछ चैप्टर से जहाँ क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलते प्री में, एडवांस वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, 1-2 क्वेश्चन, तो यहाँ एडवांस से भी क्वेश्चन देखने को मिले मैथ में। जैसे आपका अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात ये रही कि और मैथ में कई कई चैप्टर से तो क्वेश्चन थे ही नहीं, और जो आपके कुछ चैप्टर्स अर्थमेटिक में, रेशियो वगैरह और एवरेज परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिले। और जैसे कि आपका एडवांस में भी लगभग बराबर ही पोर्शन था। तो इस तरीके से मैथ का कुछ खिल रहा है यहाँ पे। और बात करते हैं इंग्लिश की। देखो भाई, इंग्लिश में ये हुआ है कि इन्होंने क्या किया है, जो पहले बुकैब का अच्छा खासा बोलबाला रहता था, बुकैब इस तरीके से नहीं है। पहले बच्चे ब्लैक बुक पढ़ के चले जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अब ब्लैक बुक में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन आया, और मतलब PYQ पे बेस था ही नहीं। इन्होंने एक तरीके से अपना नया क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। तो बुकैब अगर किसी की अच्छी है या किसी की रीडिंग स्किल अच्छी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो वो कर ले जाएगा बुकैब को। और बात करते हैं, बुकैब वैसे ज़्यादा आई नहीं है। और बात करते हैं ग्रामर की, जिसका इंग्लिश में काफ़ी अच्छा खासा बोलबाला रहा, इंग्लिश में ग्रामर ही ज़्यादा आई। ग्रामर में भी क्या देखने को मिला, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसेज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो यही सारी चीज़ें थी उसमें। और ग्रामर में एरर वगैरह से भी क्वेश्चंस थे कुछ। और आपका
पैसेज वगैरह नहीं देखने को मिला। कुछ चीज़ें थी जो पहले आती थी, जो फिक्स पैटर्न था उस पे नहीं थी। और बात करते हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में ये हुआ है कि रीजनिंग जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे थे, तो रीजनिंग में काफ़ी लेवल में चेंज आया है। जैसे कि स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं, सपोज दैट आप यूपीएससी वगैरह देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, एनालिटिकल रीजनिंग आती है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस थे। मतलब तुम्हें एक तरीके से लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा देखने को मिली। लॉजिकल के कई क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो बच्चों को काफ़ी परेशान किया लॉजिकल रीजनिंग ने भी। और दूसरी बात करते हैं आपकी जीके की। अब जीके में तो सभी परेशान हैं बच्चे, क्योंकि जीके तो कोई लिटिल मैन फैट हुआ परमार सर फॉलो कर रहा है, कोई एफआरबी फॉलो कर रहा है, कोई जीएस सुधा, तो कोई अपना सिंपल जो स्टैटिक जीके की बुक कोई है उनके पास वो पढ़ के जा रहा है, तो कोई जीएस मंथन पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो इन सब से क्वेश्चंस कुछ नहीं देखने को मिला। सच बात तो ये है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल था वो अच्छा खासा लेवल था। ऐसे एक तरीके से समझो जैसे तुम किसी पीसीएस का क्वेश्चन देख रहे, उनका लेवल थोड़ा कम था, लेकिन जो स्टेटमेंट जिस तरीके से बनाई है बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे। और जो पहले स्टैटिक जीके वगैरह का उसका बोल वाला रहता था, वो तो स्टैटिक जीके के एक दो क्वेश्चन थे ही नहीं। मतलब आपका फोक डांस से क्वेश्चन था, क्लासिकल डांस से क्वेश्चन नहीं था, कुछ कुछ एक सेंसस का क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं उसमें जो देखने को मिल रहे हैं अभी तक स्टैटिक जीके में। जीके में सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है आपकी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर आप ऐसे नहीं करके जा सकते कि किसी ने भी दे दी आपको कंपाइलेशन और कर लिया। आप जान रहे होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। तो इस तरीके से अगर आप करके जा रहे हो तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। देखो, करंट अफेयर के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अगर आपकी तैयारी थोड़ी ठीक है तो आप करंट अफेयर लगा सकते हैं। जैसे कोई भी अच्छी पीसीएस लेवल की कोई भी बुक ले लो, जीएस पॉइंटर ले लो, या आप कोई अच्छे टीचर को फॉलो कर लो जो करंट अफेयर काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हो, तो आप करंट अफेयर वहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और जो कुछ कंपैरिजन मैंने भी डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ से एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आए थे, तो हर जगह फंस जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से लेवल से करंट अफेयर बनाया है, थोड़ा उसमें डिटेल में भी रखा है, तो आपको मदद मिलेगी। और जगह से तो बेहतर ही रहेगा। कंपाइलेशन है वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स वाइज है आपका, और आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, सब अलग अलग तरीके से डाल रखे हैं। इंडेक्स हैं स्कीम है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी आप जहाँ से कर रहे हैं, जो डेप्थ में करा रहा है वहाँ से भी कर सकते हैं। कुल मिला के इस तरीके से तो नहीं करना है कि तुम सीधा सीधा वन वर्ड करके चले गए हो गया काम, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में पूछी जा रही हैं चीज़ें। और जो 10th लेवल में क्या हुआ था, 10th लेवल में बेसिक चीज़ें पूछी जा रही थी। 10th में तो ऐसा था कि सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, सपोज दैट मिडेवल इंडिया से क्वेश्चन है हिस्ट्री से, तो उसमें डेप्थ में ये नहीं पूछेंगे दिल्ली सल्तनत से आपको रूलर पूछ रहे हैं, रूलर पूछ लिया कौन सा कहाँ से था, मिडेवल इंडिया में किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ऐसे क्वेश्चंस थे। तो और लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आओ तो वहाँ डेप्थ में जा रहे हैं ऐसे करके। मतलब अब लेवल जो है पहले से एकदम अलग करते हैं। ये नहीं कि एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल में, सीजीएल के एमटीएस में, तो ये उनके लिए भी एक काफ़ी सबक है जो आगे एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से न करें जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं। देखो, क्वेश्चंस को दोनों तरीके से लगाओ। बेसिक क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए और थोड़ा डेप्थ में भी, ताकि अभी आपका कैसा भी पेपर है आप करके ले जाओ। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, उसका थोड़ा सा तरीका बदलिए। अगर आप 10th लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका तरीका अलग रहेगा। बेसिक ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं जिन्हें मोस्टली बच्चे करके भी जा रहे हैं। और ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं तो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन है जीके में। तो यही सब देखना है आपको, इन्हीं पे ध्यान देना है। और बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट में पूछ सकते हैं। और आगे जो भी चेंजेस होते हैं पैटर्न में वो मैं वीडियो बनाऊँगा, जो भी कुछ देखने को मिलता है। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।